नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, पंपाज घास के मैदान जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? तो ऑप्शन बी, पामीर का पठार। नेक्स्ट है, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो पार्थिव ग्रह जो हैं, ऑप्शन ए बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और लास्ट में मंगल। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो खेल प्रशिक्षक को प्रदान किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच। भारत में बिजली उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? तो ऑप्शन ए, कोयला। बहरीन की मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन ए, दिनार। किस राष्ट्रीय नेता की साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौरान प्राणघातक चोट आने से मृत्यु हुई? तो ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। अगला है, फ्यूज में प्रयुक्त तार। ऑप्शन बी, गलनांक कम होता है उसका। प्रसिद्ध उपन्यास दी गाइड किसने लिखा है? ऑप्शन बी, आर के नारायण ने। सेवा का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन बी, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा जो है वो किसने दिया था? ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? ऑप्शन डी, पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण का एक कारण नहीं है? तो ऑप्शन सी, पानी का अत्यधिक उपयोग। किस कारणवश कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था? तो गांधी इरविन समझौता। अगला है, भारत किन उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो ऑप्शन बी, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। भारत के किसी राज्य में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ जो है वो कौन दिलाता है? ऑप्शन ए, राज्य का राज्यपाल। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु है? ऑप्शन बी, 18 वर्ष। किस बांध के निर्माण को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद है? तो ऑप्शन ए, मुल्ला पेरियार बांध। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या है? तो 24। रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो कोकून। निम्नलिखित में से किस समुद्र में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो ऑप्शन ए, लाल सागर। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया? तो ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। वास्को डी गामा भारत या कह सकते हैं कालीकट कब आया था? ऑप्शन ए, 1498 ईस्वी में। नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? तो ऑप्शन बी डी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से किस देश में
मुस्लिम जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन सी इंडोनेशिया। और निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो चंबल। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित में से टेस्ट इतिहास में एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ब्रायन लारा। वह राज्य जिससे लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है? तो पश्चिम बंगाल। सूर्य का ताप पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है? तो विकिरण द्वारा, रेडिएशन द्वारा। राजस्व आय से अधिक राजस्व व्यय हो तो इसे कहा जाता है? ऑप्शन डी राजस्व घाटा कहा जाता है। घेंगा बीमारी किससे संबंधित है? तो गले से। मालती माधव नाटक की रचना किसने की थी? ऑप्शन सी भाभभूति। निम्नलिखित में से कौन सा सुधारवादी आंदोलन 19वीं शताब्दी में सबसे पहले प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन बी ब्रह्म समाज। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में क्या प्रावधान है? तो ऑप्शन डी उपाधियों का अंत। किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो मोटर गाड़ी उद्योग। जल में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? ऑप्शन सी हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख संतरा, फल तथा आलू को निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। तो गाइस देखिए, आलू जो होता है ये फल नहीं होता है, लेकिन संतरा जो होता है वो फल होता है। तो देखिए, जो सबसे बड़ा वाला पोर्शन जो इसमें है वो आपका फल का हो जाएगा, और फल के अंदर क्या आ जाएगा आपका संतरा। क्या आ जाएगा? संतरा। और अलग से ये जो है ये हो जाएगा आपका आलू। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, संजीव 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो देखिए गाइस, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और 10 किलोमीटर कहाँ जाता है? उत्तर की ओर। और आगे कहता है वहाँ से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो गाइस यहाँ पर आ चुका है, ये ऊपर उत्तर की ओर आ जा रहा था, स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो फिर से भाई नीचे की तरफ चला गया, मतलब कितना गया? 6 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी क्या हो गई? ये हो गया आपका दक्षिण की ओर। ओके गाइस, तो यहाँ पर हो गया दक्षिण की ओर। पूरी दूरी 10 है, और इतनी दूरी की इतनी हो जाएगी 6, और ये जो बची हुई है ये कितनी हो जाएगी? 4। आगे कहता है फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो यहाँ से कितना जाता है? 3 किलोमीटर पूर्व की ओर। पूरब आपका उधर हो जाएगा। अब वह पूछ रहा है बताइए कि संजीव अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो गाइस देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, कलर को चेंज कर लें जिससे कि आपको पता चले। स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, लास्ट पॉइंट ये है। तो यहाँ तक से यहाँ तक की दूरी हमें बतानी है कि कितनी होगी। ये तो 4 है, और ये वाली कितनी है? 5 है। सॉरी, ये है आपकी 3 है। यहाँ से यहाँ तक दूरी 3 है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 4 है। तो अब कर्ण कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण निकालने के लिए आपका अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, और कितना है? 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसे अगर अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 16 + 9, तो कितना हो जाएगा? √25। और √25 बाहर निकलेगा, आपका कितनी दूरी आ जाएगी? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर आपका हो गया। और पूछ रहा किस दिशा में है। तो गाइज़ ये आप नीचे की तरफ आपकी दिशा थी उत्तर, तो यहाँ से आप ऐसे बना सकते हैं। तो आपकी जो दूरी हो जाएगी
ये हो जाएगी उत्तर पूरब, क्योंकि ऊपर वाली जो है वो उत्तर है और ये है पूर्व। तो यहाँ से आपकी दूरी काउंट करी जाएगी, दिशा काउंट करी जाएगी, तो ये हो जाएगी उत्तर पूरब। तो 5 किलोमीटर उत्तर पूरब। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, पुल को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए और गर्म को ठंडा कहा जाए, तो हम हाथ को किस चीज़ से धोते हैं? तो एक चीज़ बता देता हूँ, हाथ को आप किससे धोते हैं? जल से धोते हैं। तो जल को देखिए क्या कहा जा रहा है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप लास्ट में जाइए और क्या पूछा जा रहा है वो देखिए जाकर। तो जल को देखिए क्या कहा जा रहा है, जल को पुल कहा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पुल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग के 2 से हमें क्या बनाना है, 4। तो 2 से 4 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। अब देखिए 4 से हमें 12 बनाना है, तो कितना ऐड हुआ, तो यहाँ पर आपका ऐड हो गया प्लस का 8। तो यहाँ से कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि 2 से अगर 4 बनाना है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का। अब 4 से 12 बनाना है तो कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 3 का। तो एक चीज़ देखिए, पहले 2 का मल्टीप्लाई फिर 3 का मल्टीप्लाई, तो आगे कितना होगा, 4 का मल्टीप्लाई। तो 12 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या आ जाता है, 48। तो 48 देखिए किस में है, पहले में 48 है और डी में 48 है, लेकिन बी और सी नहीं है, तो ये कट हो जाएंगे। तो पहले और चौथे में आपका एक आंसर हो सकता है, तो आपका 48 तो मिल गया है। अब हम लोग आगे करते हैं। तो आगे करने के लिए देखिए दूसरा अल्फ़ाबेट है, ए से हमें डी बनाना है। देखिए अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, ए का 1, डी का होता है 3। तो ये हो गया। तो आपका कितना ऐड हुआ गाइस, डी का होता है 4 होता है गाइस। तो इसमें कितना, 1 से 4 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 3। अब डी से जी बनाना है, जी का कितना होता है 7। तो 4 से 7 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 3। तो सब में 3 ऐड हो रहा है तो आगे भी 3 ऐड होगा। तो 7 में 3 ऐड कर देंगे तो आपका 10 आ जाएगा। और 10 किसका होता है, तो ये होता है जे का। तो दूसरा आपका क्या आ गया, जे। पहले या चौथे में आपका एक आंसर था। तो देखिए पहले में 48 जे है और दूसरे चौथे में भी 48 जे है, तो ये तो हो गया। तो आपका 48 जे तो 2 मिल गए आपके, 48 और जे। पहले या चौथे में आपका एक आंसर हो सकता है। अब देखिए 11 से 13 बनने में क्या हुआ, तो 11 से 13 बनने में प्लस का 2 ऐड हुआ। अब 13 से 17 बनने में प्लस का 4 ऐड हुआ। तो 2 4 2 2 का अंतर है, तो आगे भी 2 का ही अंतर रहेगा, तो प्लस 6 कर देंगे। तो 17 में 6 ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 23। तो आपका क्या हो जाएगा, 48 जे 23, 23। तो किस में मिल रहा है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस आपका, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 से 8 बनाएंगे एक संख्या छोड़ के, तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 4 ऐड हुआ। उसके बाद देखिए गाइस, फिर से एक संख्या छोड़ेंगे, 8 से हमें 12 बनाना है, तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 4। अब 12 से हमें 16 बनाना है, तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 4। नीचे तो 4 4 ऐड हो गया। अब देखिए 12 से 9 बनाएंगे, तो कितना घटा, माइनस का 3। अब 9 से हमें कितना बनाएंगे, देखिए नीचे 4 4 ऐड हुआ था, तो ऊपर कितना कितना घट रहा है, 3 3। तो ऊपर भी 3 ही 3 घटेगा सीरियल बाई से। तो 9 में से 3 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब आगे भी करके देख लेते हैं, 6 में से अगर 3 घटाएंगे तो देखिए 3 मिल रहा है, तो बिल्कुल सेटिस्फाइड कर गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट करके बताना। दिए गए अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आएगा। कमेंट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथनों के आगे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। श्लोक का क्वेश्चन है, आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों कथनों की पड़ताल सत्य समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई हो, दिए गए कथनों से निकलता हो। जैसे कि क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कि सभी गाय पशु हैं, तो सारी गाय क्या हैं आपकी
पशु हैं। आगे कहता है सभी हिरण गाय हैं, तो सारे जो हिरण हैं वो अंदर आ जाएंगे गाय के अंदर। ओके गाइस। आगे कहता है सभी हिरण पशु हैं, तो सारे हिरण जो हैं वो पशु हैं, क्योंकि पशु वाला जो स्थान है वो सबसे बड़ा है और पशु के अंदर ही हिरण समाया हुआ है, तो पहला सही। सेकंड देखिए सभी पशु गाय हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पशु हिरण भी हैं और पशु गाय भी हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो दूसरा कट। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। अगला है दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। वक्तव्य हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं लिखी, प्रत्येक कवि को सौंदर्यपूर्वक ज्ञान होता है, सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। तो निष्कर्ष इसमें से क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष निकलते हैं। पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए, दूसरा है उन्होंने तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र का आधार अपनाया। अगला क्वेश्चन है यदि पुलिस विभाग में आपकी नियुक्ति कांस्टेबल के रूप में हुई है, किंतु महंगाई के कारण आप और आपका परिवार कम वेतन में गुजारा नहीं कर पा रहा, तो आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन सी करेंगे आप, साधारण भोजन व मितव्ययिता से काम चलाएंगे। पुलिसकर्मी बनने के बाद आप कौन सा कार्य करना पसंद करेंगे। तो ऑप्शन ए कर्तव्य का निर्वाह। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो ये हुई थी ऑप्शन ए वर्ष 1969। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए फरीदाबाद। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। तो ऑप्शन ए 2.09%। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो ये हो जाएगा फरीदाबाद। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना है। तो ऑप्शन डी 879। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का जनघनत्व है तो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर जो है वो परसेंटेज में कितनी है। तो ऑप्शन सी 75.55%। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो ऑप्शन बी गुरुग्राम। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की शहरी जनसंख्या का लिंगानुपात क्या है। तो ऑप्शन डी 873। वर्ष 2001 से 11 के मध्य हरियाणा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही। तो ऑप्शन सी 19.90%। विश्व में कौन सा देश फलों का अधिकतम उत्पादन करता है। तो ऑप्शन सी चीन। स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हैं। तो ऑप्शन बी सब्जियों में अपनाते हैं। कैंकर रोग किस फसल की चिंताजनक समस्या है। तो ऑप्शन बी नींबू या कह सकते हैं लाइम। आम किस देश का मूलज है। तो इंडो बर्मन। डागर बैंक कहाँ पर स्थित है। तो उत्तरी सागर। कुछ मछली उत्पादन में क्रमशः 4 शीर्ष राज्य कौन से हैं। तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो ऑप्शन बी हार्डवेयर। भारत के प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है। तो नई दिल्ली। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है तो आउटपुट डिवाइस। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है। तो जे.एस. किल्बी ने। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है। तो ऑप्शन डी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? तो ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर। एक पेन ड्राइव है? तो ऑप्शन सी एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो बंगलुरु। CAD का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए कुलीन। निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, तो निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दिन। अब इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। 98 से 100 के लिए डायरेक्शंस दिए हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि वाइल सी वाज बीपिंग अनिल खालिस्तान क्या होगा? ऑप्शन सी वाज लाफिंग। अगला क्वेश्चन है 200 रुपीज़ खालिस्तान नॉट ए बिग अमाउंट फॉर दिस बुक। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? तो ऑप्शन सी यहाँ पर यूज़ होगा इज़। दे हैव नॉट सीन हिम खालिस्तान यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए लेटली। क्या होगी? यूज होगा लेटली। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।